राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। भाइयों बहनों, देश का सम्मान दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया। मुझे याद है अभी 21, 22, 23 जनवरी को वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था और जब मैं उन सभी अलग अलग ग्रुप के साथ मिला, मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है। हर एक भारतवासी और हर एक अप्रवासी भारतीय इस बात को कहता था कि 2014 के पहले हम दुनिया के अंदर किसी दूतावास में जाते थे तो दुनिया के लोग हमें हे दृष्टि से देखते थे। तो पाकिस्तान की तवाहीद टूट गई, पाकिस्तान चिल्ला रहा है। आज भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आपने पढ़ा होगा, वो घबराया हुआ है, कहता है कि भारत हमला कर देगा। कि आखिरकार गरीबी से लड़ना है तो 50 साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, ये हमारा मंत्र है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, अब जब हम गरीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी होती है, नए एस्पिरेशंस जगते हैं। जाट का मतलब स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक। जाट का मतलब जो अपनी जवानी देश की सुरक्षा में पूरी जवानी लगा देता है और जो जवान भर्ती नहीं होता वह अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपनी खेती को सींच करके सोना उगाने का काम करता है, वह नाम है जाट का। एक बार लाल किले से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते हैं, और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश के अंदर ये जो ताकत है हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, हम इसको बल देना चाहते हैं, हम नागरिक पे भरोसा करना चाहते हैं। हम नागरिक के ये जो, क्योंकि हम ही देश बड़ा बनाना चाहते नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं। हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से जरूर करें। मित्रों, हम राष्ट्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम देशद्रोह को, कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं। हम राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मजबूत सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। हम देश में अभूतपूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। जब अमेठी की सीट पर श्री राहुल गांधी जी को खतरा लगा तो उन्होंने सीधे सीधे केरल के वायनाड सीट पर उन्होंने जाकर के पर्चा दाखिल करने का निर्णय लिया। आपने देखा होगा उनका पर्चा दाखिले का जश्न। एक भी जगह कांग्रेस का झंडा नहीं था, भारत का तिरंगा भी नहीं था, उसमें हरा हरा झंडा था, चांद सितारे वाला झंडा था। कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है? क्या देश के अंदर चांद सितारा वाला झंडा लहराएगा क्या? ये महागठबंधन है महापरिवर्तन के लिए, और जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम नया देश बनाएंगे, नया देश वही बना सकता है जो नई सोच का हो, जो दिलों को समझता हो, जो भाईचारे को समझता हो, वही नया देश बना सकता है। क्या आप इनसे उम्मीद करोगे कि नया देश बनाएंगे? धीरे धीरे करप्शन पर हम लोगों ने चोट मारना शुरू किया है, करप्शन पर चोट मारना शुरू किया है, और पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो इस जम्मू कश्मीर में बना है ना, जिसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो यहां था ही नहीं।
बताइए क्या सरकारें चल रही थी? करप्शन को आपने खुली इजाजत दे रखी। इस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन था ही नहीं। और प्रधानमंत्री के रूप में से नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता देखना चाहती है। सचमुच ये उत्साह सर्वत्र जो देखने को मिल रहा है, ये इसलिए जो हमने कहा वो किया। आसाम में देखो 40 लाख लोके नाम केटे दिए, सब निकल जाएगा। खाली मोदी अकेला राज करेगा, अकेला खाएगा। उसको निकाल देना आज सबसे जरूरी है, उसको राजनीति से